हाँ जी, तो आज एक पहले प्राण वृद्धि साधना कीजिए। हम अपना प्राण कैसे बढ़ाएंगे? हमारे शरीर में जब प्राण कम पड़ जाता है तो हमें बीमारियां होने लगती हैं, दुनिया की समस्याएं होने लगती हैं। तो प्राण जो है, प्राण से ही हम प्राणी कहलाते हैं। और प्राण जब नहीं होगा तो हम निष्प्राण हो गए, है ना। फिर तो ये होता कि चलो भाई जल्दी जल्दी करो। इसलिए प्राण होना, प्राण शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक प्राण वृद्धि साधना होती है। सीधे बैठे, गहरी सांस भरें, पूरी गहरी सांस भरें। पहले तो प्राण मुद्रा लगाएं। प्राण मुद्रा जानते हैं? प्राण मुद्रा ये दोनों, कनिष्ठा जी और गुरुजी। अनामिका, लास्ट अंगूठे के साथ वाली और आकाश वाली। है। अंगूठे के साथ वाली तर्जनी और आकाश वाली। नहीं नहीं नहीं, प्राण मुद्रा होती है ये दोनों लास्ट वाली, अनामिका और कनिष्ठा। ये छोटी वाली दोनों, और उसमें अंगूठा टच करना है। ये है जी प्राण। गुरुजी, अग्रभाग से। है। गुरुजी, अग्रभाग से कि पीछे का टच करना हिस्सा? नहीं नहीं, दोनों उंगलियों पे, अंगूठे को जी टच जी जी करना जी। है दोनों उंगलियों। जी ऐसे गुरुजी। जैसे हम किए हैं ना, ऐसे करना है। जी, वो एक्चुअली दिख नहीं रही थी आपको बहुत क्लियरली। देखिए, ये लास्ट की दोनों उंगलियां हैं ना, छोटी और अनामिका। हाँ, इन दोनों को अंगूठा से टच करना है। तो प्राण मुद्रा लगा के यूं बैठ जाएं और गहरी सांस लें। इसमें हम क्या करेंगे, पहले गहरी सांस लेंगे, फिर उस सांस को रोकेंगे, फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे। समझ रहे? सांस को भर के रिवर्स काउंटिंग करेंगे और ध्यान करेंगे अनाहत चक्र, है ना। पूरी सांस भरें, पूरी सांस भरें, आंखें बंद करें, पूरी सांस भरें, ध्यान करें आज्ञा चक्र पर और रिवर्स काउंटिंग करें। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। ये मन में करना, चूंकि ये तो हम बोल रहे हैं ना, बोल नहीं सकते ना आप। आपको जो है होल्ड करना है उस समय सांस को। पहले आपने सांस भरी, उसको होल्ड किया है। वैसे इसका नियम पहले ये है कि पहले आप जो इसको बाई नाक से शुरू करिए। ये प्रणव मुद्रा लगाइए ऐसे, पहली दो उंगलियां लगाइए और ये उंगली, इसको अंगूठे को लगाइए दाहिने नासिका पर और इसको लगाइए इस पे। अब दाएं से दाहिने नासिका को बंद करिए और बाएं से सांस भरिए और फिर बंद कर लीजिए उसको, बाई को भी बंद कर लीजिए। फिर रिवर्स काउंटिंग करिए, 100, 99, ये मन ही मन करिए। जहां तक आप जा सकें रिवर्स में, वहां पे जहां जा सके, जहां आपको प्रॉब्लम हो, मतलब नहीं रोक पा रहे हो, वहां छोड़ दीजिए। ठीक। उसके बाद करिए, पहले बाएं से की थी और दाएं से आपने निकाली। अब दाहिने से लीजिए सांस और बाएं से निकालिए। अभी आपने बाएं से ली थी, उसको रोका, 100 से काउंट किया रिवर्स, ध्यान किया आज्ञा चक्र पर, और जितने समय रोक सके, जितनी काउंटिंग उल्टी कर सके, उसके बाद उसको दाहिने नासिका से निकाल दिया। फिर दाहिना नासिका से आपने फिर सांस भरी, उसको रोका, ध्यान आज्ञा चक्र पर किया, रिवर्स काउंटिंग की। जहां तक आप कर सकते हो वहां तक पहुंचिए आराम से, और बाएं से छोड़ दिया।
बाएं से लेंगे तो दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे तो बाएं से छोड़ेंगे। काउंट करेंगे, ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पर। ठीक है। गुरुजी, फिर वो छोड़े, फिर जो वहां जहां से रुके थे वहां से स्टार्ट करना है ना? हाँ नहीं, उसको फिर 100 से ही स्टार्ट करना है। पूरा फिर 100 से ही हाँ, स्टार्ट फिर करना 100 है से ना? ही स्टार्ट करना है। जहां तक हर बार बढ़ाते जाइए। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हमने 80 तक पहुंचे, सेकंड टाइम आप हाँ। उसको 80 से आगे ले जाइए, 85 तक, जहां तक ले ओके। जा सके। इस तरह से जीरो तक ले जाना है कायदे से। अब जो जो ओके। जहां तक ले जा सके वहां तक सफिशियंट है। ठीक है ना। हाँ, तो इसको जो है, पहले बाई से लिया, भरी सांस पूरी रोकी, ध्यान किया आज्ञा चक्र पर, और रिवर्स काउंटिंग की। अब आप देख लीजिए आप कहाँ तक कर पाते हैं। लेकिन हर बार 100 से ही स्टार्ट करना है और हर बार बढ़ाना है उसको। इसको 9 बार करो कम से कम। एक बार बाई से ली और दाहिनी से छोड़ी, दाहिने से ली बाई से छोड़ी, ये एक सांस कहलाएगी, एक स्टेप हुआ जी। इस तरह से 9 स्टेप करना और हर बार काउंटिंग बढ़ाती जाना है। जो फर्स्ट टाइम मान लो आप 90 तक पहुंचे, सेकंड आप 90, 85 तक पहुंच गए, थर्ड टाइम आप जो है 80 तक पहुंच गए, फिर उसको 75 तक पहुंच गए। इस तरह से बढ़ाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है, प्राण शक्ति। आप इसका रिजल्ट जो है 4 दिन में देख लेंगे। पूरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं इससे। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो आपकी बीमारियां भगेगी। कोई मतलब आप जो है, बहुत महत्वपूर्ण साधना है, इसको डेली करना जरूरी है। सब लोग वीडियो ऑन करें। ये रेडमी नोट 8 वाले कौन है, ये अपना वीडियो ऑन करिए।
हो गया, 9 टाइम्स हुआ। हो गया गुरुजी। हाँ, तो अब इसको, अब जो है दोनों से करिए। अभी आपने बाएं से और दाएं से किया था। अब जो है प्राण मुद्रा कंटिन्यू लगाए रहिए, और अब दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे, उसको रोकेंगे, वही रिवर्स काउंटिंग करेंगे, और ध्यान आज्ञा चक्र पर करेंगे। करिए, इसको भी 9 बार करिए। पूरी सांस भरिए गहरी, पूरी सांस भरिए गहरी। अब दोनों हाथों की प्राण मुद्रा लगाइए। हाँ, पूरी गहरी सांस भरो, रोको, आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, रिवर्स काउंटिंग करो। रिवर्स काउंटिंग में आप ये भी कर सकते हैं कि आज्ञा चक्र पर उसको लिखते हुए देख लें। 100 लिखा है, 99 लिखा है, उससे क्या है कि आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान क्लियर बना रहेगा। बात कम करो। चलिए, ठीक। हाँ, अब करिए, पूरी सांस भरेंगे। प्राण मुद्रा तो आपकी कंटिन्यू चलेगी। प्राण मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है ये। इससे जो है बीमारियां, अगर आप डेली प्राण मुद्रा ही करते रहे, कम से कम मतलब आधा घंटा तो कम से कम करो ये। नहीं हो तो 15-15 मिनट करके, चाहे 3 बार में कर लो, 4 बार में कर लो। प्राण मुद्रा से समस्त बीमारियां ठीक हो, एक से एक गहन बीमारियां, एक से एक असाध्य बीमारियां प्राण मुद्रा से ठीक होती है। समझे? तो प्राण मुद्रा रेगुलर लगाना है। प्राण मुद्रा के बाद एक मुद्रा होती है
ये आपका मृत संजीवनी मुद्रा, यानी वायु अपान वायु मुद्रा। वो होती है, देखो ऐसे तर्जनी उंगली को अंगूठा के नीचे लगाया और दोनों उंगलियों से टच किया, ये होती है मृत संजीवनी मुद्रा। ये वो मुद्रा है कि अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा, अगर आप ये लगवा देंगे तो 2 मिनट में वो ठीक हो जाएगा, है ना। गुरुजी फिर से बताएंगे? हाँ जी, देखो ना, जी कराइए। तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे लगना है। लाइक तर्जनी दिस। को तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगाया, और जब मध्य की ये दोनों उंगलियों से अंगूठा टच कर लिया, ये है मृत संजीवनी मुद्रा। ठीक है। हाँ, अभी तो प्राण मुद्रा ही लगाइए, अभी तो प्राण मुद्रा लगाएंगे, लास्ट की दोनों उंगलियों से अंगूठे को टच करें। अब इसमें आपको दोनों नासिकाओं से सांस भरना है, ये तो कर लिया आपने। अब जो है दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे, हैं, जीभ को तालू से लगाएंगे, जीभ को तालू से लगाएंगे, पूरी नास वो सांस भरेंगे, और अश्विनी मुद्रा लगाएंगे, मतलब खेचरी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, और ध्यान आज्ञा चक्र, और काउंटिंग। ठीक है ना। अश्विनी मुद्रा कैसे लगानी है गुरुजी? अश्विनी मुद्रा मीन्स एनस को सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे सिकोड़ेंगे। वो मूलबंद। मूल बंध तो ये होता है कि जिसमें आपको एक बार सिकोड़ लिया और रोक लिया, वो होता है मूल बंध। और आप बार बार जी छोड़े, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, ये कहलाती है अश्विनी मुद्रा। जी जी जी। जी ठीक है ना। गुरुजी। तो इसमें अश्विनी जी मुद्रा से हम काउंटिंग करेंगे। जी जैसे हमने पूरी, एक बार देख लें आप, पूरी हमने सांस भरी, जीभ जो है तालू से लगा ली। ठीक है। अब अश्विनी मुद्रा के साथ इसकी काउंटिंग करेंगे। एक बार सिकोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहां तक जो कर सके, 21 तक कर सकते हैं आप। और फिर उसको बाद फिर सांस छोड़ी आपने, बाहर निकाली, बाहर निकाली, फिर बाहर रोक ली आपने। हाँ, रोक के फिर काउंटिंग करेंगे आप वही, उतनी काउंटिंग 15 तक। बहुत प्रभावशाली वो है ये, बहुत वंडरफुल साधना है। आप 4 दिन में चेंज पाएंगे अपने शरीर में। करिए इसको। कितनी प्राण बार मुद्रा करना है गुरुजी? है, कितनी बार करना है? इसको 9 टाइम्स करो, ओके। है ना। प्राण मुद्रा लगी है, पूरी सांस भरिए, दोनों नासिकाओं से भरिए, रोकिए, जीभ को तालू से लगाइए, अश्विनी मुद्रा के साथ काउंटिंग करिए। मतलब इसमें खेचरी भी चलेगी और अश्विनी मुद्रा भी चलेगी, और आज्ञा चक्र पर ध्यान भी चलेगा।
अब इसके बाद करिए ओम का उच्चारण। देखिए ओम क्या है, समझ पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि है, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है, वह ओम ही है। यानी ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही विष्णु है, ओम ही महेश है, ओम ही सत चित आनंद है, ओम ही इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ना। तो ओम जो है, सभी धर्मों में ओम है किसी न किसी रूप में, क्योंकि ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति यही है। और शुरू में था ही ओम, जो गुंजरण हो रहा है, नासा ने भी प्रमाणित किया है ये तो, कि जो गुंजरण हो रहा है ब्रह्मांड में, वो ओम है, ओम की ध्वनि है। ओम की ध्वनि इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ओम की अगर ओमकार ध्वनि आप रोज करते हैं, इससे भी आपके शरीर जो है स्वस्थ होना शुरू हो जाता है ना। तो ओमकार की आप कैसे करेंगे? तीन शब्दों से ओम बना है, आ उ मा, ठीक है ना। आ उ मा से बना है ये। तो इसका वो करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आप करेंगे सीधे बैठ के, सबसे पहले देखो, पहले आप आ जब करेंगे तो ध्यान करेंगे आप नाभि पर, और जब ऊ करेंगे तो आप ध्यान करेंगे हृदय पर, और माँ करेंगे तब आप ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। आउम करेंगे, आउम, आउम, ओम, पहले नाभि पे करें, नाभि पे करें, चलो तीन तीन बार करते हैं, नौ में टाइम ज्यादा लग रहा। नाभि पे तीन बार करिए, है, नाभि से लेके तीन बार आज्ञा चक्र तक, ये इस तरह से कम तीन बार करो अभी, ठीक है ना। उसके बाद आप शुरू करेंगे, ये जो तीन तीन बार जब आपने कर लिया, इसके बाद आप शुरू करेंगे आप सहस्त्रार चक्र, है ना। और आपका जो है आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्म ज्योतिर्लिंग माने आत्मा, है ना, ठीक है ना, वही हृदय पे हो गया। और उसके बाद आप करेंगे अपना पिंडलिंग, मतलब पूरे बॉडी पर। तो जब ओम का उच्चारण करेंगे, उस समय भाव करेंगे पूरी बॉडी में ओम का उच्चारण हो रहा है। ओम जो है पूरी शरीर, एक एक कोसा में ओम की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। उसके बाद करेंगे आप अपने ओरा पर, पिंड पर, तब पिंड का हो गया। देखिए एक हो गया पहले आत्मज्योति, ये तो आपका हो गया चक्रों का। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है मूलाधार पे करें, फिर आप स्वादिष्ठान पे करें, पूरे चक्रों पर करें, है ना। इसको शुरू करिए चक्रों से, पहले सबसे पहले मूलाधार पर ध्यान ले जाइए और बोलिए ओम मूलाधार चक्राय नमः। और फिर अब ओम का उच्चारण करिए, ध्यान करिए मूलाधार पर। मूलाधार जागृत हो रहा है, मूलाधार स्वस्थ हो रहा है, उसकी चार पंखुड़ियां हैं, उसका रंग देखिए, उसको पूरी तरह से विजुअलाइज करिए, और उसको स्वस्थ होते हुए देखिए, उसको एक्टिव होते हुए देखिए। करिए मूलाधार से शुरू, तीन तीन बार करिए, तीन बार मूलाधार पे, सब पे तीन तीन बार करिए।
अब आइए स्वादिष्टान चक्र पर। ओ, अ, इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। ओ, इसका तत्व जल तत्व है। इसके साथ एक काम और करें। देखिए, जब मूलाधार पे करेंगे तो ये इस उंगली पे को टच करेंगे। ये पृथ्वी तत्व है। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व है। तो जब मूलाधार पर करेंगे तो अनामिका को टच करेंगे। जब आप स्वादिष्टान पर करेंगे तो जल तत्व, सबसे छोटी वाली उंगली जल तत्व है, उस पर आप टच करेंगे। ठीक है ना? तो इसको इस तरह करिए। उसके बाद अग्नि तत्व, ये इस पे अंगूठा है। इसको अंगूठा को इस उंगली से ऐसे दबा लेंगे। ये अग्नि तत्व हो गया। उसके बाद वायु तत्व, तर्जनी उंगली वायु तत्व है। और ये है आपकी वो आकाश तत्व। तो इन पे आकाश। जो, अब जैसे आप जब लम कर रहे हैं तो इस उंगली को दबा लीजिए। जल से कर रहे हैं तो ये करिए। इसमें क्या है, आपके तत्व भी सक्रिय हो रहे हैं। जो 5 तत्व हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं। चलिए करिए। स्वादिष्टान पर। ओ, मणिपुर चक्र पर। ओम, एक एक बार करो। ओम, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पाइए। अनाहत चक्र का कौन सा वो है बीज मंत्र? अनाहत का बीज रम, मंत्र यम। यम, हाँ। मूलाधार का है लम। स्वादिष्ठान का है बम। और मणिपुर का है रम। रम। है। और मणिपुर के बाद अनाहत का है यम। और यम, विशुद्धि का है हम। ये बीज मंत्र है। इन बीज मंत्र के साथ पूरे चक्रों की साधना करिए। यम, जब ओम का गुंजन करें तो उसको वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैलना चाहिए। और जिस चक्र का कर रहे हैं वहां तक वाइब्रेशन जाना चाहिए। समझ रहे? लम, वम, यम। चलिए अब जो है, अब एक ओम का तरीका दूसरा जो है, जीभ को तालू से लगाएं।
जीभ को तालू से लगाएं, दांतों को चिपकाएं, दांतों को मिलाएं पूरा और जीभ को तालू से लगाएं और फिर गुंजन करें, है ना। तालू पे जब जी जो होगी, अब जी अंदर से भ्रामरी टाइप करना है। ये जो वाइब्रेशन पैदा होगी दांतों से, वो आपके न्यूरॉन्स को वो मजबूत करेगी। जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, पूरी बॉडी को मैसेज कन्वर्ट करते हैं। न्यूरॉन्स करने के लिए आपको ये जीभ तालू से लगाएंगे और दांत चिपकाएंगे। इससे क्या होगा, इस गुंजन से दांतों से वाइब्रेशन आपकी नर्व हो जाएगी और न्यूरॉन आपके सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको करिए, तालू से लगाइए। दांत में थोड़ा सा स्पेस होगा जरा सा, तो उनकी टकराहट होगी, उससे जो है एक वाइब्रेशन पैदा होगी। वो वाइब्रेशन आपकी न्यूरॉन्स में जाना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से ओम का वो गुंजन किया जाता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है। जितनी वाइब्रेशन आप बॉडी में वाइब्रेट करेंगे उतना ज्यादा हेल्थ होगा। ठीक है ना। तो ये ओम का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब कल चलेगा पंच तत्व, है ना। पंच तत्व देखिए, जो चीज जिस चीज से बनी होती है वो रिपेयर भी उसी से होती है। अगर आपके मकान में दरार आ जाए, आपके मकान में कहीं गिर जाएगा, तो वो सीमेंट से ही ठीक होगा, होगा ना। इसी तरह हम काय से बने हैं, हम पांच तत्वों से बने हैं, तो हम ठीक भी पांच तत्व से ही होंगे। ये आप पक्का, आप कितनी भी दवा खा लो, कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन जब आप स्वस्थ होंगे, आपका शरीर ओरिजिनल उसमें पहुंचेगा, तो वो पंच तत्व की वजह से ही पहुंचेगा। इसीलिए हमें पंच तत्व की नॉलेज भी होना चाहिए। पंच तत्व क्या है, आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व हैं। इन पांचों तत्वों से ही हमारा निर्माण हुआ है। एक्चुअल में ये पांच तत्व क्या करते हैं, इन पांचों तत्व से जो है पदार्थ बनता है। यानी तत्व से एलिमेंट, एलिमेंट है ये। अणु परमाणु बनते, उससे एनर्जी बनती। वही सिस्टम आपने आप समझाया था, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से जो है अणु परमाणु, अणु परमाणु से एलिमेंट यानी तत्व, और तत्व से पदार्थ। ये निर्माण पूरा तत्व से हुआ। अब जब तत्व से हुआ है, तो आप दवाइयों से कैसे ठीक कर रहे हैं भाई, बीमारी तो आपकी तत्व की वजह से हुई ना। अब हमें क्या करना पड़ता है कि पांचों तत्वों का बैलेंस बैलेंस करना पड़ता है। पहले तो हमें पांचों तत्वों को जानना पड़ेगा कौन है। अब जैसे पृथ्वी तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व कहाँ से आता है, पृथ्वी तत्व जो है पृथ्वी से आता है। पृथ्वी से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, उनसे जो है, उन्हीं से फिर वायु तत्व बनता है, आकाश तत्व बनता है। इस तरह से जो पृथ्वी तत्व जो है। अच्छा, और हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हमें अपना तत्व कैसे निकालेंगे, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए, हमें टाइम का समय मालूम होना चाहिए, है ना। तो आपको अपना आपका तत्व पता चल जाएगा कि आप किस प्रधान तत्व आपका कौन सा है। आपकी जैसे बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है। टाइम देखो, टाइम से देख लो, सबसे मुख्य माना जाता है टाइम का। देखिए, रात को सवेरे के टाइम 3 से 7 यहाँ आकाश तत्व चलता है। इस समय में जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा उसका आकाश तत्व प्रधान होगा। 7 से 11 बजे तक पृथ्वी तत्व चलता है, तो जो उस समय में पैदा हुआ होगा उसका प्रधान होगा पृथ्वी तत्व। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह से मतलब 11 के बाद फिर जो है जल तत्व चलता है। अच्छा। वो टाइम 4 4 घंटे चलते हैं, एक एक तत्व, एक घंटे एक तत्व 4 घंटे चलता है। उस 4 घंटे में जिसका जन्म जब हुआ है वो उसी तत्व का कहलाएगा। समझ रहे। अब हमें अगर कोई बीमार होता है, हमें ये देखना पड़ेगा उसका कौन सा तत्व डिस्टर्ब है। उसके देखने के पूरे तरीके हैं, पूरा पूरा चिकित्सा है वो, पंच तत्व चिकित्सा है पूरी। तो वो हमें पूरी समझना पड़ेगी। अगर हम अपने पंच तत्व चिकित्सा सीख गए तो हमें कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं, उसके मुकाबले कोई चिकित्सा ही नहीं।
आपको मुख्य तरह से क्या सीखना है? एक तो प्राण प्राण वाला प्राण चिकित्सा सीखना है, और दूसरा आपको पंचतत्व चिकित्सा सीखना है, और तीसरा सांसों का सीखना है, और चौथा भाव विचार। ये चार चीजें हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, है ना। आप जैसा कई बार क्या होता है कि कोई किसी बात की, किसी की मान लो झगड़ा हो गया या उसने कुछ कह दिया, तो आप पता चला उस बात को बांधे, आपने गांठ बना ली उसकी, और वो गांठ आपकी जिंदगी भर चल रही। उस तो रिलीज करना आना चाहिए आपको, है ना। यही तो कारण है आपके बीमारी होने के। पता चला आप कोई बात जिंदगी भर बांधे बैठे हैं, तो वो नुकसान करेगी, है ना। हार्मोनल सीक्रेशन आपने देखा हो कि अगर आप हंस रहे हैं तो आपका हार्मोनल सीक्रेशन भी हंसने वाला होगा, और पूरी बॉडी पे वो इफेक्ट करेगा। आपका चेहरा दिख जाएगा, चेहरे से पता चल जाएगा कि आप जो है, अगर आप क्रोध करेंगे तो आपके चेहरे की रंगत दूसरी होगी, अगर आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, तो आपके चेहरे की रंगत दूसरी होगी। इन चीजों का जो है इफेक्ट पड़ता बॉडी पे। इन्हीं की वजह से हमारे हार्मोन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, और वो सीक्रेशन अपना करते हैं, है ना। इसीलिए हमें जो है विचार का और सोच का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं। अब उस बुरा मानने से, आपने बुरा मान गए, आपने मान लो उसको गाली दे दी, तो वो उसके पास तो नहीं पहुंची, क्योंकि आप